ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी भक्त आज एकादशी का व्रत अवश्य रखें। उसके साथ साथ एकादशी का महत्व और एकादशी की यह दिव्य कथा अवश्य सुनें। कथा सुनने से क्या होता है, यह इस कथा के अंत में ही मैं आपको बताऊंगा कि कथा सुनने का कितना बड़ा प्रभाव मिलता है। और ये कथा नहीं, ये प्रभु की वाणी है, ये प्रभु को पास जाने के लिए एक माध्यम है। तो आप सभी एकादशी की कथा तो अवश्य श्रवण करें और लोगों को भी श्रवण कराएं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बोली राधे राधे। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, हे राजन, हे गिरधर गोपाल, जेठ माह के कृष्ण पक्षी एकादशी का नाम क्या है प्रभु, तथा उसका महात्म क्या है, उसकी पूजा विधि क्या है और उस व्रत के करने से क्या कृपा मिलती है। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली तथा पुण्य को देने वाली और पापों को नष्ट कर देने वाली यह एकादशी है। और इस एकादशी का व्रत जो मनुष्य करता है उसकी इस लोक में प्रसिद्धि होती है। जिस मनुष्य को अपनी यश और अपना प्रसिद्धि बढ़ाना है वह इस एकादशी को अवश्य करे। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि जैसे पाप भी तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, झूठी ज्योतिष इत्यादि झूठ बोलना, इन सभी पापों से नाश कर देने वाली यह अपरा एकादशी आपको आगे चलकर सुख प्रदान करती है और आपके सारे पापों को नष्ट कर देती है। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए वह तो नर्क को जाता है, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उन्हीं की निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करने वाले मनुष्य को नर्क जाना पड़ता है अंत में, परंतु अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसे उस पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। तीनों पुरस्कार में स्नान करने से या कार्तिक माह में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंड दान करने से जो फल मिलता है वह फल एकादशी के व्रत करने से मिलता है। बृहस्पति के दिन सिंह राशि वालों को गोमती में स्नान करने तथा बद्री धाम में रहने तथा कुरुक्षेत्र में सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह अपरा एकादशी के व्रत मात्र से होती है। बराबर बताया गया है शास्त्रों में, अपरा एकादशी और इन सभी फलों को बराबर बताया गया है। जो फल हाथी घोड़े दान तथा यज्ञ से और स्वर्ण दान करने से मिलता है, अपरा एकादशी के व्रत के फल से वह सुफल आपको यूं ही मिल जाते हैं। पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए व्रत एक कुल्हाड़ी के समान काम करती है और पाप रूपी कष्ट के लिए अग्नि के समान काम करती है। पाप रूपी अंधकार के लिए यह अपरा का व्रत सूर्य के समान तथा पाप रूपी मग्र के लिए सिंह के समान। मनुष्य का जीवन पानी के बुदबुदे के समान है। यहाँ देखिए, अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अंततः मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी का व्रत है। भक्तिपूर्ण विष्णु जी की भक्ति, भगवान विष्णु की पूजा अपरा एकादशी के दिन करनी चाहिए। भगवान विष्णु और उन्हीं का रूप स्वरूप नारायण भगवान, राम जी, कृष्ण, आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं, जिससे अंततः आप भी विष्णु लोक को जा सकें, विष्णु पद की आपको प्राप्ति हो। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा आपको बताई, शो सहित बताई। समस्त पापों से निर्वृत्त कराने वाली यह अपरा एकादशी बहुत ही दिव्य है। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि अंत में इस एकादशी के पढ़ने से क्या लाभ होता है मैं आपको बताऊंगा। इसके पढ़ने व सुनने मात्र से सारे कष्ट और सारे दुख तत्क्षण दूर हो जाते हैं। इसीलिए आप सब भी एकादशी का व्रत करें। 10 साल से ऊपर के बच्चों को भी एकादशी का व्रत कराएं। यह हर एक माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सही मार्ग, संस्कार यूं ही मिलते हैं। आप उनको कथा सुनाओ, आप उनको गुरु चरणों में भेजो और उनसे व्रत कराइए। तब वह जानेंगे कि तब क्या होता है, तब वो जानेंगे कि ईश्वर क्या होते हैं। क्योंकि हमारी आत्मा परमात्मा को खोजती है। जब हम अपनी आत्मा को परमात्मा से विमुख कर देते हैं तब हम दुखी रहते हैं। तो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का सबसे अच्छा और सबसे सरल माध्यम है व्रत।
और चिंतन। तो आप सभी एकादशी या अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करें, महात्म सुने और उसके साथ साथ प्रभु का चिंतन नित्य करते रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरि बोल। इस वीडियो को, इस कथा को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे उनको भी कथा का लाभ मिल सके, उनके जीवन में भी बदलाव आ सके, वह भी सनातन संस्कृति, सनातन धर्म को जान सके और व्रत को हर एक सनातनी रखना शुरू कर दे। यह हम सभी का कर्तव्य है। और आप सभी भक्त सत्य यूनिटी संघ को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें बल मिले और आपको ज्ञान मिले। जो हम गुरु चरणों से सीखते हैं, गुरुवाणी से सीखते हैं, वह आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और प्रभु की कृपा है आप सभी पर, ठाकुर जी की कृपा हमेशा बनी रहे और आपके चेहरे पर खुशी हमेशा बरसती रहे और आपके जीवन में खुशियाँ और बढ़े और बढ़े।